Hi, welcome to all of you. Warm welcome to the new video at the Profit Club. तो आज लाइव सेशन में ही रख के मैंने सोचा कि आई विल टेक योर क्वेश्चंस एंड मैं अगेन नीचे से ऊपर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे करता हूँ. सो अगर आप देख रहे हैं जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी हम लोग स्क्रीनर और दूसरा रिसर्च टूल यूज करेंगे, है ना. दयाशंकर कुशवाहा जी का पहला सवाल है, किसी कंपनी के रिजल्ट की बैलेंस शीट को कैसे देखते हैं. दयाशंकर जी, बैलेंस शीट एनालिसिस एक बहुत बड़ा टॉपिक है. आई मीन इट विल गो इनटू ट्रिमेंडस डिटेल. सो उसमें आपने अगर अकाउंट सीखा होगा तो इजी हो जाएगा, अगर नहीं सीखा है तो आपके कमेंट पे मैं एक रिप्लाई कर दूंगा विद अ वीडियो हाउ टू रीड अ बैलेंस शीट. उस पर मैं रिप्लाई कर दूंगा क्योंकि ये बहुत बहुत चीजें देखनी पड़ती है. इन शॉर्ट, अगर आप मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करते हो तो हमारे पास 36 क्राइटेरिया हैं. 36 के 36 गुण मिलने चाहिए ऐसा कहते हैं. हमारे पास 36 गुण हैं. तो इफ एनी कंपनी मैचेस 27 आउट ऑफ 36 क्राइटेरिया तो वो हमारे रेडार में आ जाती है. उसमें बैलेंस शीट है, पीएनएल स्टेटमेंट है, कैश फ्लो है, पी रेशियो है, प्राइस टू बुक रेशियो है. ऑल दीज थिंग्स काउंट इन दैट. तो मैं कोशिश करूंगा वो लिंक आपको इस पे भेजने की. तमल भट्टाचार्य का क्वेश्चन है, जैसे आप देख रहे हो गाइज. प्लीज रिव्यू बर्जर पेंट्स, क्लीन साइंस, टाटा एलेक्सी, टाटा टेक्नोलॉजी, टाइटन. बाप रे. आह, कमल भाई, बर्जर पेंट्स से और क्लीन साइंस इज ओके, क्लीन साइंस इज गुड. मतलब एक बार उसको मैं देख सकता हूँ. टाटा एलेक्सी, टाटा टेक्नोलॉजीज तो हमारे वैसे भी फेवरेट्स है. लेकिन ये सब जो आप बता रहे हो ना, ये लॉन्ग टर्म स्टॉक्स है. देखिए क्लीन साइंस आपको दिखाते हैं. मुझे उम्मीद है आप लोग को मेरी स्क्रीन दिख रही होगी. प्राइस टू अर्निंग रेशियो 54 है, थोड़ा अ लिटिल हाई फॉर माय कंफर्ट बट इट्स ओके. और काफी साइडवेज रहा है. इफ यू सी इन द लास्ट व्हाटएवर इयर्स, अगर मैं इसका पी रेशियो देखूं तो प्राइस नीचे गिरा है और अर्निंग्स बढ़ रही है, ईपीएस बढ़ रहा है. इट्स अ गुड साइन. लेकिन पिछले 3 साल में काफी अंडर परफॉर्मर रहा है. हालांकि पी एडजस्ट हो गया है अभी और अर्निंग्स बढ़ रही है. सो इसका 200 दिन 200 डे मूविंग एवरेज देखते हैं कहाँ है. या सो अभी के लास्ट मंथ के बेसिस पे एक थोड़ा डाउन ट्रेंड में है, टाइम लगेगा, लेकिन कंपनी बुरी नहीं है. हालांकि मैं पर्सनली इसको अवॉइड करूंगा. 1410 का 200 डेमा है और अभी चल रहा है 1298. तो कमल, 1410 अगर ये क्रॉस करता है ओनली देन यू कैन हैव अ लुक. अदरवाइज लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, शॉर्ट टर्म में दिक्कतें देगा. डेट फ्री कंपनी है, वी लाइक दैट. एंड बिजनेस इसका एक बार ना वो देख लेते हैं. देखिए नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, थोड़ा लास्ट ईयर में कम हुआ है 295 से 254. अदरवाइज कंपनी लुक्स गुड. आरओई अच्छा है. रेशियोज वगैरह कैसे हैं इसके, बाकी आरओसी भी ठीक है, काफी अच्छा है एक्चुअली. बट शेयर होल्डिंग पैटर्न में पता चल जाएगा. देखिए प्रमोटर्स ने ऑफलोड किया है विच इज ओके. वो एज पर सेबी रूल 75% के नीचे तो उनको करना ही था. एफआईआईज ने बढ़ाया है अपना स्टेक इन द लास्ट ईयर, दिस इज अ गुड साइन. बहुत अच्छी बात है ये. और डीआईआईज ने भी बढ़ाया है. सो ओवरऑल इट माइट गेन. पूरा सेक्टर थोड़ा प्रेशर में था इसलिए नीचे आया. बट इट्स अ गुड कंपनी, नो डाउट. बाकी टाटा एलेक्सी, टाटा टेक्नोलॉजीज, टाइटन ऑलवेज एवरग्रीन. बर्जर पेंट्स मेरे हिसाब से अच्छा. गाइस भाई, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर. All stock ideas on this video, on this channel, are my personal opinion. None of them is a buy or sell recommendation. Please consult your financial advisor for buying or selling any financial instrument. अरविंदर सिंह जी कह रहे हैं आई हैव, ये वाला कमेंट, आई हैव 95% इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट. अरे बाप रे. ये कहाँ जाके पाजी, किधर जाके इन्वेस्ट कर दिया तुसी. माइक्रोसॉफ्ट मतलब आप कोई इंड मनी ऐप या इस तरह के ऐप से कर रहे हो. 95% इज वेरी, आई मीन आई फील इट इज वेरी हाई इन वन स्टॉक. आप एनवीडिया आपने क्यों नहीं दिया. मेरी मानिए तो एनवीडिया में अभी करेक्शन आ रहा है ना. एनवीडिया का करेक्शन का फायदा उठाओ अरविंदर जी. और थोड़ा 20-30% माइक्रोसॉफ्ट से निकल के, अभी नैस्डैक ऊपर है लेकिन आप एनवीडिया अगर लेना ही है तो एनवीडिया में एसआईपी करो आप. आई थिंक यू विल बी इन अ बेटर पोजिशन.
एनवीडिया हमने लास्ट टाइम भी कवर किया था जब वो बिल्कुल ऊपर नहीं था, और चढ़ रहा था। एसआईपी के लिए बहुत अच्छा है। माइक्रोसॉफ्ट इज नॉट बैड, लेकिन वो आपको इस स्टेज पे ग्रोथ नहीं देगा सर, वो प्रॉब्लम। इज डाबर अ गुड बाय एट दिस लेवल? ये अच्छा सवाल है शुभम प्रसाद जी का। देख लेते हैं डाबर, एक बार हम लोग जरूर देखेंगे। डाबर इंडिया एक जमाने में इसको ट्रैक करता था, बाद में एफएमसीजी से अपना मन थोड़ा उठ जाता है बार बार। आई टेल यू द रीजन वाई, मैं आपको बताता हूँ। देखिए इस पूरे सेक्टर में अगर मुझे डाबर देखना है, गोदरेज कंज्यूमर भी देख सकता हूँ, इमामी मेरे को प्राइस टू अर्निंग वाइज थोड़ा बेटर लगता है, और बजाज कंज्यूमर भी मेरे को थोड़ा वैल्यूएशन के लिहाज से बेटर लगता है। एक्चुअली मैं डाबर तो रेकमेंड नहीं करूंगा ना कोई और स्टॉक, बट अगर आप ये वाला देखोगे ना, बजाज कंज्यूमर, ये देखिए डेट फ्री कंपनी है, बजाज ग्रुप की है, और इसका 200 डेमा है 217 पे, और करंट स्टॉक प्राइस है 226। सो इट्स जस्ट क्रॉसिंग 200 डेमा। ये 10-12% ग्रो कर सकता है, मेरे को ये ज्यादा बेटर लग रहा है। लेट मी लुक एट इट्स प्रॉफिट एंड लॉस। ये देखिए ये थोड़ा अटक रहा है यहाँ पे आके, बट इट्स परफेक्टली फाइन आई थिंक। कोई बड़ी बात नहीं है, स्टेडी रहे जब तक 170 के आसपास आ रहा है रेवेन्यू, ठीक ठाक है। आरओई अच्छा है, स्टॉक प्राइस पिछले साल में काफी चल गया है, एक्चुअली काफी चल चुका है। बट ठीक है, बजाज कंज्यूमर वैल्यूएशन में अभी भी अंडर वैल्यू कैटेगरी में ही कहलाएगा, इट इज स्टिल अंडर वैल्यू। प्रमोटर्स ने अपना स्टेक बढ़ाया है, ये देखिए ग्रेट साइन। में लग रहा था कि काफी अंडररेटेड स्टॉक है, इसको थोड़ा ना ट्रैक कीजिए। एफआईआईज ने भी बढ़ाया है, लास्ट ईयर में वापस आ रहे हैं एफआईआईज, देखिए दे आर ऑल्सो कमिंग बैक। एंड डीआईआईज ने थोड़ा कम किया, हल्का किया। सो ऑल इन ऑल एफएमसीजी पैक में इस केस में मेरे को लगता है बजाज कंज्यूमर इज अ बेटर बेट। हालांकि ये पिछले महीने में भी काफी चल चुका है, बट ये देखिए ये मार्च 212 और 233, सो 10% ऑलमोस्ट चल चुका है, बट अभी 225 पे मिल रहा है। आई थिंक ये 200 डेमा क्रॉस कर रहा है, अच्छा लेवल है इसको पकड़ने के लिए। पर्सनल ओपिनियन है, प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। डाबर में मेरे को अभी दम नहीं लगता सर, ऑनेस्टली स्पीकिंग। डाबर वाबर छोड़ दीजिए आप, कोई ग्रोथ नहीं है इसमें। और बाय द वे डाबर में बीच में एक लॉ सूट भी आया था किसी कंट्री से, सो वो भी एक प्रॉब्लम है। वन ऑफ द कंट्रीज हैड सूड, मतलब उनके ऊपर केस किया था, आई थिंक यूएस में ही था, मल्टीपल क्लास एक्शन लॉ सूट था मेरे ख्याल से। ओके, राजेश यादव कह रहे हैं हेलो सर, विच वन इज बेटर, टाटा मोटर्स, टाटा डीवीआर? हाउ कैन वन एनालाइज हिज ओन पोर्टफोलियो? सो पहले आपके क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देते हैं। There are a lot of ways to analyze your own portfolio. First, you need to know, Rajesh, your own रिस्क कैपेसिटी आपका कितना है, कितने स्टॉक्स आप अपने पोर्टफोलियो में मैनेज कर सकते हो। जैसे मैं अपना बताता हूँ, मैं 15-16 के ऊपर स्टॉक्स मैनेज नहीं कर सकता, और अभी तो मैं इतना कम कर रहा हूँ कि आई थिंक 6 या 7 स्टॉक्स ही रखूंगा पोर्टफोलियो, कम करके। कम कैसे करेंगे? अगर 50 अच्छी कंपनीज है, तो आउट ऑफ दोस 50 विच आर द टॉप 25 मैं शॉर्ट लिस्ट करूँ, आउट ऑफ दोस टॉप 25 विच आर द टॉप 10, आउट ऑफ दोस टॉप 10 विच आर द टॉप 5, और फिर मैं 6 और 7 ऐड करूँ। तो एनालाइज योर ओन पोर्टफोलियो मतलब बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आई मीन एवरी ईयर इफ यू आर गेटिंग, मेरे हिसाब से इफ यू आर गेटिंग 16% CAGR एवरी ईयर, यू हैव अ ग्रेट पोर्टफोलियो। अच्छा, टाटा मोटर्स या टाटा मोटर्स डीवीआर, भाई मैं तो दोनों के हक में नहीं हूँ। मैं टाटा पावर एक टाइम पे बोल सकता हूँ, लेकिन टाटा मोटर्स या टाटा मोटर्स डीवीआर अपने रेडार में तो भाई नहीं है, क्योंकि मेरे को ये बहुत फ्रेजाइल कंपनी लगती है। पॉलिसी चेंजेस, सब चेंजेस में बदल सकता है। हालांकि काफी चल चुका है स्टॉक, बहुत चल चुका है, लेकिन अपने को समझ में नहीं आता ये सेक्टर। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, ये जो कंपनी है ना, ये मिस हो गई। ये एक ही थी जो कुछ कर सकती थी, बट आई थिंक वी ऑल मिस्ड दिस ब्यूटीफुल कंपनी, सबसे मिस हो गई। अशोक लेलैंड 169 पे ठीक ठाक लगती है, लेकिन मतलब ये सेक्टर है ना, वैसे हाई ग्रोथ वाला लगता नहीं, बट फिर भी अगर मुझे सब में से मुझे पिक करना होगा, पता नहीं मेरा बायस है अशोक लेलैंड पे ही जाएगा, क्योंकि अभी प्रॉफिटेबल हो रही है कंपनी।
इसका पेरेंट ग्रुप हिंदुजा ग्रुप बहुत अच्छा है, लेकिन मैं इस भाव पे इसको भी रेकमेंड नहीं कर सकता। ये देखिए नहीं, बहुत लैंग्वेज कर रहा है। करीब करीब आई थिंक एक 2 साल से वो एक थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं कर पाया। ऑलमोस्ट साल भर से 187 क्रॉस ही नहीं हुआ इसका। 1 साल से, सॉरी। तो बहुत दिक्कत है, थोड़ा डाउन ट्रेंड में है। 200 एमा 170 के आसपास ही झूल रहा है। बट बाइंग नहीं आती इसमें, तो मजा नहीं आएगा अशोक लेलैंड। ये था बजाज कंज्यूमर, टाटा मोटर्स, डीवीआर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन। ये है फाइटर 44777। बहुत अच्छा सवाल पूछा है इन्होंने, देखिए। ये वाला क्वेश्चन है। सर, वरुण बेवरेजेस पे मैंने एक पूरा वीडियो बनाया था भाई साहब, आपने मिस कर दिया। मैं कोशिश करता हूँ एक बार और एनालाइज करने की। वरुण बेवरेजेस पे आपका एनालिसिस, व्हाई यू डोंट इन्वेस्ट इन दिस गुड बिजनेस, व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ द स्टॉक, डू यू थिंक इट्स अ सुमड़ी स्टॉक? वो मैंने बीच में एक सीरीज बनाया था ना, ये सुमड़ी में पैसा कमा के देगा एकदम फटाक से। उसमें बहुत सारे स्टॉक्स थे हमारे। वाडीलाल था उसमें, मेरे को पसंद था, उसने कमा के दिया। चलो, आप बोल रहे हो तो एक बार वरुण बेवरेजेस देख लेते हैं। फटाक से देख लेते हैं। ये देखो ना, ये मेरा प्रॉब्लम है। ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो जब 70-80 के ऊपर जाता है, अपने को बहुत घबराहट होने लगती है। लेकिन आपने किसी भी सूरत में घबराना नहीं है ना? आपको तो स्टॉक की ग्रोथ पे भरोसा है। अब देखो, 1147 50 डे में क्रॉस कर लिया, वेरी गुड। 1390 क्रॉस कर चुका है, तो अभी इसमें मोमेंटम आएगा। लेकिन मेरे को थोड़ा यार, वैल्यूएशन सही नहीं है, तो अपने को समझ में नहीं आता। आप उससे अच्छा ये देखो ना यार, एलटी फूड्स देखो आप। ये है दावत, मेरे ख्याल से ये दावत जो राइस का ब्रांड है, ये वही है, एज फार एज आई रिमेम्बर। या देखिए ना, इट्स ऑल्सो एंगेज इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू ऐड वैल्यू टू राइस एंड राइस। दावत इन्हीं का ब्रांड है, बहुत चलता है वो। और एलटी फूड्स थोड़ा सही है ना। अगर अपने को बिजनेस बढ़ाना है, आप इसका वैल्यूएशन देखिए। ये फिर भी 200 रुपए में एक टाइम पे ठीक है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। प्रमोटर ने अपना हिस्सा बेचा है, लेकिन ये 228 क्रॉस नहीं कर पाया था। अभी ये वापस कोशिश कर रहा है, देखिए। 250 डेमा के ऊपर निकला है। एंड इन द लास्ट 1 ईयर ऑलमोस्ट डबल हो गया है ये स्टॉक, एलटी फूड्स। तो अभी इसका नंबर्स देखते हैं। सॉरी, आज आप लोग बोलोगे कि सर आप कुछ दूसरा ही स्टॉक बता रहे हो, बट मैं क्या करूं, जो मेरे रेडार में है। अब आप देखिए, अब आप इसको कैसे डिनाई करेंगे? जस्ट हैव अ लुक, देखिए, खुद देखिए। मार्च 2019 नंबर्स देखिए, नेट प्रॉफिट। 2019 में 137, देन 199, देन 289, 309, 423, 579। भाई, जो दिखता है वही चलता है, वही बिकता है। क्या प्रॉफिट बढ़ रहा है इस कंपनी का, आप कैसे इसको इग्नोर कर सकते हो भाई साहब? और कोविड या नो कोविड, चावल तो लोग खाएंगे ही। आप इसका आरओई देखिए, 10 साल का 16% है, और लास्ट ईयर 17%, मतलब बढ़ रहा है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर देखिए, लास्ट 10 ईयर्स 35%। आई थिंक वी ऑल मिस दिस, एलटी फूड्स हम सबने मिस किया है। क्योंकि जो स्टॉक 10 साल में 35% रिटर्न दिया है, वो हर 2 साल में डबल हुआ है। इसका कहने का मतलब ये हर 2 साल में डबल हुआ है अब तक। नाउ लेट्स लुक एट शेयर होल्डिंग पैटर्न, देखते हैं इसका। हाँ, देखिए, प्रमोटर्स ने थोड़ा माल छोड़ा है, मेरे को लग रहा था। बट एफ आई आईज, ये देखिए, एफ आई आईज जहाँ घुसे वहां आपको इंटरेस्ट आना ही चाहिए, स्पेशली जब कंपनी प्रॉफिट बना रही है। और डी आई आईज का भी सेम टाइम पे बढ़ा है, बड़ा है स्टेक। पब्लिक, लेकिन ये पब्लिक में बटा हुआ स्टॉक है, पब्लिक शेयर होल्डिंग 40% है। मतलब ये स्टॉक ना बहुत, अगर थोड़ा भी बैड न्यूज आया, कुछ ऊपर नीचे हो गया, एक्सपोर्ट पॉलिसी में इधर उधर हो गया, तो गिर सकता है। लेकिन मेरे को अभी ये पसंद आ रही है, क्योंकि इसका वैल्यूएशन बहुत अच्छा है, प्राइस टू बुक रेशियो बहुत अच्छा है, स्टॉक का पी रेशियो 12 है। अगर थोड़ी गिरावट में मिले, इट इज नॉट बैड, ऑल्दो आई थिंक वी मिस्ड। ये गिरावट हमने मिस कर दी मार्च में। ये 183 का 50 डेमा और 173 का 200 डेमा, ये जो था ना, 173 से जब अगर इसको पकड़ते हम लोग, तो ये बहुत अच्छा। अब तक आपको ऑलरेडी इसने, गाइस, 173 से अब तक 15-16% ऑलरेडी रिटर्न दे चुका
आई थिंक वी ऑल मिस्ड एलटी फूड्स, लेकिन आप लोग इस पे नजर रखिए, आई एम श्योर यू विल एंजॉय दिस वीडियो टुडे, क्योंकि मैं आपको नए नए स्टॉक्स बता रहा हूँ। कितने काफी कमेंट्स भी बढ़ गए गाइस। अगर एक दूसरा वीडियो बनाना पड़ेगा तो डोंट माइंड, क्योंकि काफी बड़ा हो जाएगा। सो इसका पार्ट 2 बनाएंगे, बाकी भी कमेंट्स आप कल तक डालते रहो ना, हम कवर करेंगे आराम से, है ना। ओके, अमय का क्वेश्चन ले लेते हैं, और बिप्लब कुमार का एक क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। अमय हमारे स्टूडेंट हैं, से कोर्स कर चुके हैं, एंड आई एम हैप्पी, इज वेरी एक्टिव। Is okay, sir, is this overall EV sector overhyped? There are prescribed standards. Globally, sales are down, and all profitable and affordable companies are Chinese. ये क्या point पकड़ा है? Amay, you are absolutely spot on. Absolutely right. You have to be patient on the EV theme. और जैसा मैंने बताया था आपको, ईवी में ईवी कंपनी से ज्यादा जो एंसिलरीज है ना, उसमें फायदा होगा। मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम एक कंपनी बोली थी ना, रामकृष्णा फोर्जिंग, पे मैंने एक शॉर्ट बनाया था, आप उसका देखिए, RK फोर्जिंग, रामकृष्णा फोर्जिंग देखिए, एक एग्जांपल है, रिकमेंडेशन नहीं है। देखो, एलॉन मस्क इंडिया में आने वाला था, उस बात के दम पे ये स्टॉक कितना चल गया, और एक साल में देखो 321 से 772, डबल, मोर देन डबल इन अ ईयर। एंड इन द लास्ट मंथ 655 से 772, which is again 20%, लास्ट महीने में 20%। कैसे हुआ ये? आरके फॉर्जिंग सारे ऑर्डर्स जो भी ईवी व्हीकल्स या वैगन्स बनाते हैं, उनके जो फॉर्जिंग रिक्वायरमेंट्स है, देखिए क्या करती है ये कंपनी, एक एग्जांपल है। आरके रामकृष्ण फॉर्जिंग is primarily engaged in manufacturing and sale of forged components of automobile, railway, wagons, coaches and engineering. इनकी ऑर्डर बुक बहुत बड़ी है। इट इज अ सेकेंड लार्जेस्ट प्लेयर इन फोर्जिंग। नंबर्स बढ़ रहे हैं। थोड़ा कंसर्न हो सकता है इसमें कि रेवेन्यू स्टैंडर्ड है या नहीं है, लेकिन अगर आप इसका नेट प्रॉफिट देखेंगे तो यू विल बी हैप्पी। ये देखिए, 10 करोड़ से 21, फिर 198, 248 और 316। हाउ कैन यू गो रॉन्ग विद अ कंपनी जो नेट प्रॉफिट इस तरह बढ़ा रही है? गाइस, कैन यू इमेजिन कितनी बड़ी बात है ये? 10 करोड़ कौन से साल में था ये? 2020, 2020 में 10 करोड़, और 2024 में 316 करोड़ का नेट प्रॉफिट। मतलब नेट प्रॉफिट लेवल पे 30 टाइम्स, 30 गुना ग्रोथ। भाई, इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न तो देखना पड़ेगा। आरके फॉर्जिंग पे नजर रखिए, बहुत चल चुका है अभी, इट इज नॉट अ राइट टाइम फॉर फ्रेश एंट्री। प्रमोटर्स कौन है इसके? हाँ, तो ये लोग भी माल छोड़ रहे हैं, बिकॉज काफी चल चुका है, विच इज नॉट बैड। बट लुक एट दिस गाइस, आपको नजर में ये दिखाता हूँ, एफ आई आईज देखिए, 13%, 14%, और अभी सीधा 24%। क्यों एफ आई आईज रामकृष्णा फॉर्जिंग में घुस रहे हमें? बिकॉज दे आर गोइंग टू मैक्सिमम बेनिफिट ईवी से ज्यादा ईवी बनाने वाले को मिलेगा। फावड़ा कंपनी याद है, पिक एंड शॉवल थियरी याद है? इनको मिलेगा मैक्सिमम बेनिफिट। ईवी बने, ईवी की गाड़ियां बिके या ना बिके, फॉर्जिंग्स तो काम अपना करेंगे। तो इस तरह आपको एनालाइज करना चाहिए। एंड अमय, यू आर एब्सोल्युटली राइट, ईवी इज, मैं तो शुरू से कह रहा हूँ, ओवर हाइप्ड है। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये एक कंपनी मैंने, मुझे लगा बहुत अच्छी है, मैंने ढूंढ के निकाली, आपको बहुत मजा आए। अच्छा, विप्लव, विप्लव दा का एक क्वेश्चन लेते हैं फटाफट, एंड देन फिर मैं बाकी, आप लोग डालते रहिए कमेंट्स, फिर मैं नितिन नितिन कालिया साहब से और कमानी सर से और ऊपर तक जो एक्स्ट्रा कमेंट आएंगे वो उस पर अलग से वीडियो बनाता हूँ, ताकि बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी टू बिग, राइट। परफेक्ट। सर फ्रॉम वेस्ट बंगाल, विप्लव कुमार दे। विप्लव दा, केम ऑन, वोटिंग वोटिंग करते रहना, टाइम पे इलेक्शन शुरू हो गया है। प्लीज से अबाउट ईटीएफ, गुड और बैड? इट डिपेंड्स मिस्टर डे, इट डिपेंड्स। ईटीएफ अगर निफ्टी का है, इट इज स्टिल ओके। मेरे को लगता है बैंक निफ्टी या बैंक बीज भी अच्छा ऑप्शन है, आईटी का ईटीएफ भी अच्छा ऑप्शन है। ईटीएफ्स आर नेवर अ बैड इन्वेस्टमेंट, बट इफ यू पुट योर मनी इनटू ईटीएफ्स, you should stay invested for at least 5 years and expect 11%, 10-11%। निफ्टी ईटीएफ में तो 10-11% आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको 5 साल उतार चढ़ाव में परेशानी देखनी पड़ेगी। ETF is a great alternative
टू कीपिंग योर मनी इन द बैंक। जब बैंक में पैसा है, सड़ रहा है 50 लाख, 1 करोड़, उससे अच्छा आप ईटीएफ लेते हो, तो आपको मेरे ख्याल से अच्छा खासा रिटर्न मिला भी होगा और आगे भी मिलेगा। बट अब कुछ लोग बोलेंगे सर टैक्स, अरे भाई एफडी पे भी तो टैक्स लगता है, लिक्विड फंड्स पे भी टैक्स लगता है। तो अगर एफडी लिक्विड फंड 7-8% आपको दे रहे हैं टैक्स लगा के, उसमें टैक्स भरोगे, तो ईटीएफ में 11-12% कमा लो, उस पर टैक्स भर लेना। ईटीएफ्स आर गुड, बट दे आर फॉर द लेमैन इन्वेस्टर। और मेरे को लगता है अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, इफ यू हैव 3-5 गुड म्यूचुअल फंड्स, तो गो फॉर म्यूचुअल फंड्स। बट इफ यू हैव डन इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड ऑलरेडी एंड एक्स्ट्रा पैसा बच गया है लमसम, और आपको बैंक में नहीं रखना है, तो ओनली एज अ बेटर ऑल्टरनेटिव टू कीपिंग इन द बैंक, गो फॉर अ निफ्टी ईटीएफ। लेकिन अभी निफ्टी बहुत चढ़ा हुआ है, तो शायद महंगा पड़ेगा आपको। बट उसमें एसआईपी करिए। ईटीएफ में एसआईपी भी कर सकते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन डोंट एक्सपेक्ट मोर देन 11%। एंड मिनिमम 5 years रहेंगे तो शायद 10-11-12% बन जाए। तो गाइज, जैसा मैंने बोला, नेक्स्ट वीडियो नितिन नितिन सर से शुरू करेंगे। एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। होप यू लाइक दिस काइंड ऑफ सीरीज, इसको और भी आगे कंटिन्यू करेंगे। टेक केयर।